जब दो युवा नर हाथी जो अपने अपने झुंड से बिछड़कर अकेले जीवन बिता रहे थे एक दूसरे से मिले तो उन्होंने तुरंत एक खास जुड़ाव महसूस किया। समान परिस्थितियों और अकेलेपन के कारण दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। हाथियों में ऐसे संबंध अक्सर लंबे समय तक बने रहते हैं और कई बार जीवन भर भी कायम रहते हैं। इसी दौरान हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में लगातार आगे बढ़ रहा था। उनके विशाल शरीर को प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लंबे समय से भटकने के बाद उन्हें एक जल स्रोत मिला, लेकिन वह क्षेत्र शेरों के नियंत्रण में था। फिर भी प्यास से व्याकुल हाथियों ने जोखिम की परवाह नहीं की और सीधे पानी की ओर बढ़ गए। अपनी संख्या और आकार के बल पर उन्होंने शेरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पूरा झुंड आराम से पानी पीने और स्नान करने लगा। उधर टेम्बो नाम का एक अकेला युवा हाथी भी वहां पहुंचा। नदी के दूसरे किनारे पर अपने पुराने झुंड को देखकर वह भावुक हो उठा। कभी जिनके साथ वह रहता था आज उनसे दूर होकर अकेले जीवन जी रहा था। अपने परिवार को साथ देकर उसे अपने अकेलेपन का और अधिक एहसास हुआ। वह उदास होकर इधर उधर भटकता रहा और अपने मन की बेचैनी को शांत करने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक अन्य युवा नर हाथी से हुई जो स्वयं भी अपने झुंड से अलग होकर रह रहा था। दोनों ने एक दूसरे की स्थिति को तुरंत समझ लिया और उनके बीच मित्रता हो गई। अब उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करना था। इसके कुछ समय बाद बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और सभी जानवर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हाथियों का झुंड भी समय रहते वहां से निकल गया। टेम्बो और उसका नया मित्र भी इस आपदा से बचने में सफल रहे। आग के बाद वर्षा ऋतु आई और सूखी धरती पर फिर से हरियाली लौट आई। जंगल में जीवन सामान्य होने लगा, लेकिन बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया और कई स्थानों पर तेज बहाव पैदा हो गया। हाथियों के झुंड को ऐसी ही एक नदी पार करनी थी। वयस्क हाथियों के लिए नदी पार करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन छोटे टैंक के लिए यह बड़ी चुनौती बन गया। तेज धारा में वह बहने लगा और अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसकी माँ और झुंड के अन्य सदस्य तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े। सौभाग्य से टैंक नदी के किनारे के पास पहुंच गया और सभी की मदद से सुरक्षित बाहर निकल आया। इस कठिन अनुभव के बाद वह बहुत थक गया था, जबकि उसकी माँ और अन्य हाथी उसकी देखभाल करते रहे। दूसरी ओर टेम्बो अपने नए मित्र के साथ युवा नर हाथियों के एक समूह में शामिल हो गया। वहाँ उसे कई नए साथी मिले और उसका जीवन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुखद हो गया। हालांकि समूह में बड़े नर हाथियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी होती थी, जिसे देखकर वह कभी कभी घबरा जाता था। एक दिन एक अनुभवी नर हाथी की नजर टेम्बो पर पड़ी। पहले तो टेम्बो डर गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि वह हाथी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उसका अभिवादन करने आया है। वह पहले से टेम्बो को पहचानता था और उसके प्रति स्नेह रखता था। इससे टेम्बो को समूह में एक प्रकार का संरक्षण मिल गया। कुछ समय बाद एक मृत हाथी के अवशेषों के पास कई हाथी एकत्र हुए। उनमें वह अनुभवी नर हाथी भी शामिल था। हाथी अक्सर अपने मृत साथियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। थोड़ी देर बाद लाला के नेतृत्व वाला झुंड भी वहां पहुंचा। चाहे वे उस हाथी को व्यक्तिगत रूप से जानते हों या नहीं, फिर भी उन्होंने उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। यह व्यवहार हाथियों की गहरी सामाजिक भावना और आपसी संबंधों को दर्शाता है।